अपने 4 साल के मासूम बच्चे के कत्ल में आरोपी सूचना सेठ पुलिस के सामने अभी तक नहीं टूटी है। इससे गोवा पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। इस केस में रोज नए खुलासे जरूर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल हैं जो जस के तस बने हुए हैं। सूचना जिस शातिराना अंदाज में बेटे के कत्ल की पूरी वारदात दबाए हुए है, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। सूचना ने अभी तक पुलिस के सामने हत्या की बात नहीं कबूली है। पूछताछ में सूचना ना तो घबराई और ना ही उसने ऐसे संकेत दिए जिससे उस पर शक गहरा हो। पूछताछ में सूचना ने ऐसी कई बातें कही हैं जो उसे इस संगीन जुर्म से बचा सकती हैं और पुलिस को इसी बात का डर सता रहा है। सूचना सेठ के बारे में पुलिस को नई जानकारी हैरान कर देने वाली मिली है। सूचना ने भले ही 10 दिनों के लिए होटल बुक कराया हो, लेकिन वो सिर्फ 5 दिन में ही होटल से चेकआउट कर गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूचना सेठ ने 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक दक्षिण गोवा में सर्विस अपार्टमेंट में 5 दिन बिताए थे। वो 4 जनवरी को बेंगलुरु के लिए रवाना हुई और 6 जनवरी की शाम को गोवा लौट आई। उसी दिन रात करीब 11:30 बजे उसने सोल बनियान ग्रांडे सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत शव बरामदगी से करीब 36 घंटे पहले हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सूचना ने होटल में चेक इन करने के 2 घंटे के भीतर ही अपने बेटे की हत्या कर दी होगी। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद सूचना ने बेटे के शव के साथ होटल के कमरे में लगभग 22 घंटे बिताए। पुलिस अधिकारियों के सामने एक और बड़ी गुत्थी है जिसका सुलझना बाकी है। 6 जनवरी की देर रात 2 बजे बेटे का कत्ल करने के बाद सूचना 7 जनवरी को पूरे दिन कमरे में ही रही। उसने ना तो किसी को कॉल किया और ना ही मैसेज। इसी दिन पति वीकेंड का अपने बेटे से मिलना तय था, लेकिन सूचना ने ना तो पति के मैसेज का रिप्लाई किया और ना ही कोई संपर्क किया। उसने खाने पीने के लिए रिसेप्शन पर भी कॉल नहीं किया। 7 जनवरी की रात लगभग 11:45 पर उसने रिसेप्शन डेस्क पर फोन करके कहा कि उसे जरूरी काम से बेंगलुरु जाना है और उसके लिए एक कैब का इंतजाम किया जाए। पुलिस का कहना है कि सूचना ने निकलते वक्त पहले बेटे के शव को बैग में रखा, उसके ऊपर बेटे के खिलौने और कपड़े डालकर होटल से निकल गई। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और बैग खुलवाया तब भी वो बिल्कुल शांत थी। सूचना ने खुद ही बैग खोला और शव के ऊपर से कपड़े निकाले। जब पुलिस ने पूछा कि ये शव किसका है, जवाब में सूचना ने कहा कि वो उसका बेटा है। पुलिस ने दोबारा पूछा, बेटे को क्यों मारा? सूचना ने कहा, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैं तो उसे बहुत चाहती थी और हमेशा साथ रहने के लिए अपने घर जा रही थी। पूछताछ के दौरान सूचना बार बार कह रही है कि उसने बेटे को नहीं मारा। सूचना का कहना है कि बेटा उसके साथ रात को जिंदा ही सोया था, सुबह मरा हुआ मिला। वो अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले जा रही है। अब पुलिस अधिकारियों को डर है कि सूचना इस आधार पर कोर्ट में सजा से बच सकती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर सूचना अपने बयान पर कायम रहती है तो कत्ल के बाद भी सख्त सजा से बच सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब सूचना से नई पूछताछ में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। सूचना से सच उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा। सूचना से पूछताछ के दौरान उसकी हरकतों और बोलने के तरीकों को भी गौर किया जाएगा ताकि सच का पता लग सके कि सूचना कब सच बोल रही है और कब झूठ।